बैक टू माय चैनल फिन मंत्रा। यार आजकल जहां फ़ोन पे जोमेटो जैसे सारे स्टार्टअप्स एक्सपेंशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, प्रॉफिट को जैसे भूल ही गए हैं। बट आज की वीडियो में एक ऐसे स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं जो डे 1 से प्रॉफिटेबल है। कंपनी स्टार्टिंग के 7 साल तक बूटस्ट्रैप रही है एंड माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, स्पॉटिफाई जैसे जिसके कस्टमर्स हैं। यू मस्ट बी थिंकिंग ऐसा कौन सा स्टार्टअप है जिसके कस्टमर्स गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और स्पॉटिफाई वगैरह हैं। तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नन अदर देन ब्राउजर स्टैक के बारे में। यार अगर आप एक डेवलपर हैं जो ऐप या वेबसाइट कुछ भी डेवलपर करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ये नाम पहले सुन रखा होगा एंड शायद यूज भी कर रखा हो। बट अगर आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानते हैं, आप ये नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो कोई बात नहीं। आज की वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में जानेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कंपनी की शुरुआत कैसे हुई, इसके फाउंडर्स कौन हैं एंड इसका रेवेन्यू मॉडल क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, इसके फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या है एंड और भी बहुत कुछ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यार किसी भी डेवलपर को अगर कोई वेबसाइट बनानी होती है तो पहले वो कोडिंग करके वेबसाइट डेवलप करता है एंड देन बहुत सारे ब्राउजर में अलग अलग तरीके से मैन्युअली टेस्टिंग करता है। कोई बग मिलने पे उसे फिक्स करता है। यार डेवलपर्स के लिए कोड करना तो बहुत मज़ेदार प्रोसेस होता है, बट इतने सारे ब्राउजर्स के थ्रू टेस्टिंग करना एक बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस हो जाता था। यार कंपनी के फाउंडर्स को इस प्रॉब्लम का सामना तब हुआ जब वो खुद की कंसल्टिंग कंपनी के लिए एक वेबसाइट डेवलप कर रहे थे। उन्होंने पाया कि उन्होंने कोड करके वेबसाइट तो जस्ट 2 दिन में डेवलप कर लिया, बट टेस्टिंग करने में उन्हें 4 दिन लग गए। फिर उन्होंने थोड़ा इंटरनेट सर्फिंग किया एंड ट्विटर वगैरह चेक करने के बाद उन्हें समझ आया कि इस प्रॉब्लम से डेली बहुत सारे डेवलपर्स को गुजरना पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं जो टेस्टिंग से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं एकदम। यार कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो यहाँ से हुई ब्राउजर स्टैक की शुरुआत। ब्राउजर स्टैक को 2011 में लॉन्च किया गया था। इसके फाउंडर्स नकुल अग्रवाल एंड रितेश अरोरा हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, बट इसके अलावा इसके ऑफिसेस सैन फ्रांसिस्को, डबलिन एंड न्यूयॉर्क में भी हैं। यार ब्राउजर स्टॉक के लॉन्च करने के विद इन 6 मंथ्स कंपनी के पास 20,000 यूजर्स हो गए थे एंड विद इन ईयर्स ये $1 मिलियन रेवेन्यू जनरेट करने लगी थी। और इतना सब कुछ तब जब कंपनी में एम्प्लॉय के नाम पे सिर्फ दोनों को फाउंडर्स में कंपनी के पास 4 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं एंड उसमें 50,000 पेइंग यूजर्स हैं, जिनमें गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी शामिल हैं। यार 2013 तक अपने 2 प्रोडक्ट्स लाइव एंड ऑटोमेट के साथ ब्राउजर स्टैक पीसी ब्राउजर टेस्टिंग मार्केट को पूरी तरह से कवर कर रहा था। बट उस टाइम तक स्मार्टफोन्स भी काफ़ी पॉपुलर होने लगे थे एंड यार उसी के साथ मोबाइल ऐप्स भी काफ़ी पॉपुलर होने लगे थे। उस टाइम में मोबाइल ऐप डेवलपर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उनके बनाए गए ऐप मोबाइल्स के सारे मॉडल्स पे चल सके एंड इसके लिए उन्हें अलग अलग फ़ोन्स में टेस्टिंग करनी पड़ती थी, जो कि फिर से एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स और हेक्टिक प्रोसेस था। यार बड़ी कंपनीज इस प्रॉब्लम को अपने बड़े तरीके से सॉल्व कर रही थी। वो बहुत सारे कंपनीज सारे मॉडल्स को खरीद के फिर उन पे अलग अलग तरीके से टेस्टिंग कर रही थी। बट छोटे डेवलपर्स के लिए ये काम और ज़्यादा मुश्किल था। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था टेस्टिंग करने के लिए। 2008 से पहले नेटफ्लिक्स डीवीडीज बेचा करती थी, बट 2008 में डीवीडीज की बिक्री बहुत कम हो गई और यहाँ से नेटफ्लिक्स ने वीडियो स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दिया। यार नेटफ्लिक्स अगर आज भी डीवीडीज बेच रही होती तो शायद हम और आप उसका नाम भी नहीं जानते हो। तो यार यहाँ पे नेटफ्लिक्स को समझ आया कि वो एक डीवीडी बेचने वाली कंपनी नहीं है, वो एक डीवीडी सेल करने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि वो एक एंटरटेनमेंट कंपनी है। सिमिलरली ब्राउजर स्टैक को समझ आया कि वो कोई ब्राउजर टेस्टिंग कंपनी नहीं है, बल्कि वो एक टेस्टिंग कंपनी है एंड देन उन्होंने 2015 में ऐप टेस्टिंग के प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। यार ब्राउजर स्टैक के सीईओ रितेश अरोरा का कहना है कि ब्राउजर स्टैक वांट्स टू बिकम द टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेट। यार ये एक SaaS कंपनी है। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी एंड अदर SaaS कंपनीज की तरह इनका भी मेन सोर्स ऑफ इनकम इनके मंथली एंड ईयरली सब्सक्रिप्शन फीस हैं, जो कि $25 से लेके $199 पर मंथ तक रेंज में है। यार जैसा कि मैंने पहले बताया कि इनके पास फिलहाल 50,000 तक पेइंग यूजर्स हैं, तो आप इस नंबर को इनके मंथली सब्सक्रिप्शन फीस से मल्टीप्लाई करके इनके रेवेन्यू का अंदाजा लगा सकते हैं। यार लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू 150 करोड़ था, जो कि 70% ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट था।
कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है। इन्होंने लास्ट ईयर एक स्टार्टअप पर्सी को एक्वायर किया है जो कि एक विजुअल टेस्टिंग टूल प्रोवाइड कराती है। या जैसा कि कंपनी के फाउंडर का कहना है कि दे वांट टू बिकम द टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ होल इंटरनेट। तो ब्राउजर एंड मोबाइल ऐप के बाद व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द नेक्स्ट? ज़्यादा दूर की सोचने की ज़रूरत नहीं है। द नेक्स्ट बिग थिंग इज IoT, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स। यार आजकल हर चीज़ इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है और उसे स्मार्ट बनाया जा रहा है, जैसे कि स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट वॉचेज, स्मार्ट बल्ब एट्सेट्रा। तो यार इनका जितने ज़्यादा लोग इन स्मार्ट IoTs को यूज़ करने लगेंगे, डेवलपर्स इनके लिए भी कोड करने लगेंगे, एंड जब डेवलपर्स इन पे कोड करने लगेंगे तो उन्हें इस पे भी टेस्टिंग की ज़रूरत होगी। तो यहाँ से ब्राउजर स्टैक के लिए एक नया टेस्टिंग मार्केट डेवलप हो जाएगा। IoT मार्केट बहुत बड़ा है, इसका फील्ड बहुत वास्ट होने वाला है फ्यूचर में। सो द पोटेंशियल ऑफ ब्राउजर स्टैक। यार अगर आप किसी भी और कंपनी के बारे में जानते हैं जो ब्राउजर स्टैक जैसा काम कर रही है या जो ब्राउजर स्टैक को कम्पीट कर रही है, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यार आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड।